ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। क्या कोई ऐसे देवता भी हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हो? जी हाँ, हैं। प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, प्रतिदिन देते हैं। वो है भुवन भास्कर सूर्यदेव। सूर्य नारायण भी कहा गया उनको। भगवान नारायण सृष्टि के पालक हैं और भगवान सूर्य भी सृष्टि के पालक हैं। अगर कहा जाए कि इस जगत में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव, जितने भी वनस्पति, जितने भी पशु पक्षी, उन सब के मूल में प्राण तत्व यदि है तो सूर्यदेव प्रदान करते हैं, तो वो अनुचित नहीं होगा। ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। आत्म कारक हैं वो, आत्मविश्वास के कारक हैं वो। और आत्मा और आत्मविश्वास, आत्मा अर्थात जीवन का आधार वही है आत्मा, और आत्मविश्वास जीवन में सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व अगर कोई है तो वो है आत्मविश्वास। जिस किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा जाए फिर उसके लिए सफलता बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य में करने में, सफलता में आत्मविश्वास की आवश्यकता सर्वाधिक। सूर्यदेव कारक हैं उसके, आत्म तत्व के कारक, आत्मविश्वास के कारक, आत्मा के कारक, और प्रतिदिन दर्शन देते हैं। और इन्हीं सूर्यदेव की किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय अगर इन सूर्यदेव की स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर हो, कमजोर अर्थात दो तरह से कमजोर। हम स्वाभाविक व्यावहारिक बात करें, हम अपने घर में अपने आप को सर्वाधिक बली, सामर्थ्यवान महसूस करते हैं। उससे कम महसूस करते हैं मित्र के घर में। और यदि किसी भी कारण, विवशता के कारण कुछ भी कहें, अगर शत्रु के घर में बैठना पड़ जाए तो सर्वाधिक असहज महसूस करते हैं। यह एक व्यावहारिक बात है। तो ऐसे ही सूर्यदेव सर्वाधिक शुभ फलदायी रहते हैं अपने घर में, सिंह राशि में। भगवान सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन उनकी ठीक 7वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम, ठीक सामने जहां तुला राशि, वह सूर्यदेव की नीच राशि, उसमें सूर्यदेव नीच के होते हैं, अर्थात उस भाव में थोड़ी सी क्षति भी पहुंचाते हैं, वहां पर असहज स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सर्वाधिक बली, सर्वाधिक सामर्थ्यवान शुभ स्थिति भगवान सूर्यदेव की वो होती है स्वयं की राशि सिंह में। किसी भी कारण से समझ लें हम, राहु की युति हो, दृष्टि हो, राहु के नक्षत्र में हो, अंशों में निर्बली हो, किसी भी कारण से सूर्यदेव की यदि निर्बलता है तो स्वाभाविक सी बात है उस जातक के आत्मविश्वास में कमी होगी। और जब आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कोई भी व्यक्ति करेगा तो किसी भी कार्य को पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा। और यह पूरी क्षमता से न कर पाना उसके जीवन में, उसके सभी कार्यों में जो भी वो करता है, करेगा, उसमें असफलता का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। स्वाभाविक सी बात, सूर्यदेव का बलि होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम समझ लें, एक तरह से यूं मान लें, पूर्व जन्म के हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्ध, उसके कारण हमारा जन्म जिस समय हुआ उस समय सूर्यदेव की स्थिति यदि कमजोर है, क्षीण है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्मिक अशांति का अनुभव होगा, कार्यों में असफलता का अनुभव होगा, मान सम्मान, यश कीर्ति में असफलता, सामान्य संतोषजनक स्थिति नहीं होगी। सूर्य राज्य की ग्रह हैं, राज्य पक्ष के कारक हैं, वो राज्य पक्ष से समस्याएं होंगी, राज्य की कार्य, राज्य पक्ष से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। ये सारे ये जितने भी व्यवधान है, ये सब जीवन में अनुभव होंगे। ये यदि अनुभव होते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि उनके जन्म के समय में सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है, तभी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका समाधान क्या है?
बहुत सहज सा, सरल सा। यदि आत्मबल की कमी अनुभव होती हो, आत्मविश्वास की कमी, आत्मिक अशांति, तो फिर सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना सूर्य देव को बल प्रदान करेगी। साधना, मंत्र जाप, स्तुति, स्तोत्र पाठ, यह करने से किसी भी ग्रह का करें, वह ग्रह बली होता शुभ अवस्था को प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए कि अशुभ स्थिति है सूर्य की, तो अशुभता में कमी आकर के वो शुभ फलदायी प्रदाता बनेगी। यदि निर्बल हैं, शुभ तो हैं लेकिन निर्बल हैं, अंशों में निर्बल ही हैं, किसी भी कारण से उन्हें बल प्राप्त नहीं है, वो बली होंगे तो भी हमारे लिए वो सार्थक परिणाम देने वाले होंगे। कोई हमारा शुभ चिंतक है, बहुत हित सोचता है हमारा, लेकिन वो सामर्थ्यवान नहीं, उसमें कोई क्षमता ही नहीं, तो हमारा हित करेगा कैसे? यदि उसको बल प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से हमारे लिए सहायक हो जाएगा। ये सामान्य व्यावहारिक बात। सूर्य देव भी यदि निर्बली हुए तो हमको वो आत्मविश्वास प्रदान नहीं कर पाएंगे जो जीवन में आवश्यक है। इसलिए सूर्य उपासना आवश्यक हो जाती है। वहां रत्नों का जहां तक सवाल है, सूर्य देव का रत्न माणक, लेकिन माणक को धारण उसी अवस्था में किया जा सकता है जब सूर्य देव शुभ अवस्था में हो, लग्न के शत्रु ना हो, लग्नेश उनका शत्रु ना हो, शुभ भाव का स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो और फिर शुभ स्थिति शुभ भाव में ही बैठे हों। इसका तात्पर्य वो शुभ हैं, लेकिन फिर अंशों में निर्बली है, बल उन्हें प्राप्त नहीं। उस अवस्था में माणिक धारण कराना शुभ फलदायी हो सकता है। लेकिन देखने में आया कई बार सूर्य यदि पीड़ित हैं राहु से, तुला राशि में विराजमान, और आचार्यगण, विद्वताचार्यगण निर्णय करते हैं कि सूर्य की अशुभता है, उसको दूर करने के लिए सूर्य के शुभ फलों में वृद्धि के लिए मानक धारण करवा देते हैं। कई बार देखा मैंने, वो वैसे ही पीड़ित हैं, शुभ फल तो वो वैसे भी नहीं दे पा रहे, और फिर जब मानक धारण करवाएंगे उनकी अशुभता में वृद्धि हो जाएगी। रत्न कभी भी किसी भी ग्रह के स्वभाव को नहीं बदलते। रत्न जो भी परिणाम दे रहा हो, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करे, वो जो भी प्रभाव दे रहा हो उसको बढ़ा के देता है, वृद्धि कर देता है, उन परिणामों को, उन फलों को पुष्ट कर देता है। इसलिए रत्न धारण करना बहुत सोच समझ के, लेकिन उपासना, मंत्र जाप सूर्योदय के समय से लेकर के आधे घंटे के भीतर भीतर उनको अर्घ्य प्रदान करना, उनके किसी भी मंत्र का जाप करना, उनके स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना, ये उनकी कृपा प्राप्ति का सहज और सरल सा उपाय है। किसी भी अवस्था में हो सूर्यदेव, उच्च के हों, नीच के हों, स्वग्रही हों, बली हों, कमजोर हों, कैसे ही उनकी कृपा चाहिए तो सूर्य उपासना सर्वाधिक हितकर। कौन सा समय, कौन सी तिथि उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? एक तो रविवार उनका वार है, रविवार को सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और वर्ष में एक बार माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी तिथि आती है वो भगवान सूर्यदेव को सर्वाधिक प्रिय है। रथ सप्तमी भी कहते हैं उसको, भानु सप्तमी। उस दिन यथासंभव, यथाशक्ति जितना जो कुछ हम कर सकें अवश्य करना चाहिए। कुछ दान पुण्य हमें जैसा बन सके वो अवश्य करना चाहिए। और सूर्योदय से पूर्व उठ करके सूर्यदेव को जल, सूर्योदय के समय उन्हें जल प्रदान करना चाहिए, सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि सहजता से, सरलता से उनकी कृपा सतत प्राप्त होती रहे तो नियमित उपासना सूर्यदेव की अवश्य करनी चाहिए। किसी भी अवस्था में सूर्य की स्थिति हो जन्म कुंडली में, सूर्य उपासना सदैव हितकारी होती है, शुभ फल प्रदान करती है।
वैसे तो किसी भी ग्रह की उपासना करें, उसका नियमित उपासना की जा सकती है, उस ग्रह के शुभ फल ही प्राप्त होंगे, फिर वो किसी भी अवस्था में हो। सूर्यदेव का महत्व इसलिए कि सृष्टि के पालक हैं वो, स्वास्थ्य के कारक वो, वर्षा के कारक वो, फसलें उनके ताप से पकती हैं। यदि किसी घर में रोशनी सूर्य के न पहुंचती हो, उस घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। उनकी किरणों में वो सामर्थ्य शक्ति है, जीवनी तत्व प्रदान करते हैं वो। और वही जब किसी के जन्म के समय अगर क्षीण अवस्था में हो, तो निश्चित रूप से उस जातक को जीवन में जो सार्थकता, जो सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। सहज रूप से देख लें, आप स्वयं निर्णय कर लें कि क्या अवस्था है जीवन की। यदि इस तरह की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, तो आप सूर्य उपासना पकड़ लीजिए, उनकी उपासना का नियम, और माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ करें और नियमित उपासना करें सूर्य देव की। उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी और उनकी कृपा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। चर्म रोग किसी प्रकार के हैं, उनमें मुक्ति का माध्यम बनेगी सूर्य देव की उपासना। नेत्र ज्योति में यदि समस्या है, तो चाक्षुषी विद्या एक प्रयोग है, सहज से उपलब्ध होता है वो पुस्तकों में, उसका प्रयोग करना चाहिए। नेत्र ज्योति उत्तम रहेगी। सारे के सारे शुभ फल केवल प्राप्त होते एक देव, एक ग्रह सूर्य देव, उनकी उपासना से। सूर्य देव की उपासना प्राप्त कीजिए। आपने आत्मबल में वृद्धि स्वयं देखें, जीवन में सफलता का अनुभव स्वयं देखें। आप सबके ऊपर सूर्य देव की कृपा हो, आप सबका जीवन यशस्वी, स्वस्थ और समृद्धशाली हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।